चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के एक ऐसे व्यापारिक हथियार के बारे में जो बहुत शक्तिशाली भी है और उतना ही विवादास्पद भी। एक ऐसा टूल जिसने ग्लोबल ट्रेड के नियमों को ही कह सकते हैं कि एक तरह से चुनौती दे डाली है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अपनी बात मनवाने का उतना ही प्रभावी माध्यम है जितना कि वास्तव में छड़ी का उपयोग करना। ये बात 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक पैनल ने कही थी, और वो भी अमेरिका के एक खास कानून सेक्शन 301 के बारे में। मतलब ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक ऐसी धमकी है जिसका असर उसे इस्तेमाल किए बिना ही हो जाता है। तो ये बिग स्टिक या बड़ी छड़ी आखिर है क्या? देखिए, हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसे व्यापारिक कदम उठाए हैं जिन्होंने इस पुराने और काफी विवादित हथियार को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हुआ ये कि हाल ही में एक कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वो अब नए उपकरण इस्तेमाल करेगा, और इसके ठीक बाद सेक्शन 301 एक बार फिर से अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी का सेंटरपीस बन गया। और आज की तारीख में भारत, यूरोपियन यूनियन और कई दूसरे देश इसकी जांच के दायरे में हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेक्शन 301 है क्या? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना पावरफुल और इतना कंट्रोवर्शियल बनाता है? एकदम आसान शब्दों में समझें तो ये एक अमेरिकी कानून है, और ये कानून अमेरिका को ये पावर देता है कि वो खुद ही तय करे कि कौन सा देश गलत या अनुचित तरीके से व्यापार कर रहा है, और फिर खुद ही उस देश पर एक तरफा टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। एक बहुत सीधा सा नियम है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता, लेकिन सेक्शन 301 अमेरिका को ठीक यही करने की ताकत देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सेक्शन 301 जहां अमेरिका खुद ही इन्वेस्टिगेटर है, खुद ही जज है और सजा भी खुद ही सुनाता है, और दूसरी तरफ है WTO का सिस्टम जहां किसी भी विवाद का निपटारा सभी देशों द्वारा मिलकर बनाए गए नियमों के आधार पर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर होता है। लेकिन कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब दुनिया ने सेक्शन 301 की इस चुनौती से निपटने का एक रास्ता निकाला था, और वो रास्ता एक वादे पर टिका हुआ था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। 1999 में अमेरिका ने वादा किया कि वो WTO के नियमों को मानेगा। इसी भरोसे पर सेक्शन 301 को रहने दिया गया। लेकिन 2017 के बाद सब बदल गया। ये वादा टूट गया और अमेरिका ने एक तरफा टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। और मजे की बात देखिए, 2020 में जब WTO ने इन टैरिफ्स को गलत ठहराया तो अमेरिका ने इसके खिलाफ अपील कहा कि एक ऐसी कोर्ट में जिसे उसने खुद ही ठप कर रखा था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम इस एक विश्वास पे चल रहा था कि अमेरिका अपना वादा निभाएगा। ये वो भरोसा था जिसने सेक्शन 301 और WTO सिस्टम को एक साथ चलने दिया था। अब जब ये भरोसा टूटा तो अमेरिकी पॉलिसी में इस बदलाव का असर सिर्फ कुछ टैरिफ्स तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरी की पूरी ग्लोबल ट्रेड व्यवस्था को ही एक गहरे संकट में डाल दिया है। ये एक बहुत ही कठोर बात है, लेकिन ये सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से आती है कि जिस देश ने WTO को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वही उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब चीफ आर्किटेक्ट से चीफ डेसिमेटर। तो ये संकट पैदा कैसे हुआ? 3 स्टेप्स में। पहले अमेरिका ने नियम तोड़े, फिर उसने नियम लागू करने वाली संस्था को ही एक तरह से अपाहिज बना दिया। WTO का जो अपीलीय निकाय था, मतलब जहां फैसलों के खिलाफ अपील होती थी, अमेरिका ने उसके गठन को ही रोक दिया। और ऐसा करके अमेरिका ने यह पक्का कर लिया कि उसके फैसलों को कोई चुनौती ही ना दे सके। अब इस सिचुएशन ने दुनिया के बाकी देशों को एक बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। तो सवाल यह है कि अब आगे का रास्ता क्या है? और यहीं पर मौजूदा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। देखिए, नियम तभी तक काम करते हैं जब तक सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी उन्हें मानते हैं। जब वही नियम तोड़ने लगे तो फिर पूरी व्यवस्था ही चरमराने लगती है। तो भारत जैसे देश अब क्या कर सकते हैं? सोर्स मटेरियल एक 3 सूत्री रणनीति सुझाता है। पहला, अमेरिकी जांच में हिस्सा लें और उसकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाएं। दूसरा, अकेले लड़ने की बजाय दूसरे देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म में WTO जैसे बहुपक्षीय नियमों को फिर से जिंदा करने की कोशिश करें, क्योंकि असली और टिकाऊ समाधान तो वहीं से निकलेगा।
और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आता है। जब ग्लोबल ट्रेड का रेफरी ही साइडलाइन कर दिया गया हो, तो क्या सिर्फ गठबंधन बना लेना उस सबसे बड़ी ताकत का सामना करने के लिए काफी होगा जो बिग स्टिक का इस्तेमाल कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के व्यापार का भविष्य तय करेगा।